आई नो यू आर फीलिंग डाउन, तभी इस वीडियो में क्लिक किया है। आराम से बैठ जाओ, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ एंड योर होल फोकस शुड बी हियर, ओके? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हम लो फील क्यों करते हैं। सो मैंने एक बुक में रीड किया था एंड दैट इज, ध्यान से सुनना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग but it's because you are thinking. That's why you're feeling low, you're feeling a bit stressed out or whatever, any negative emotion. When I think don't believe everything you think वाली बुक में पढ़ा था ये, इसका मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ तुम सोच रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से परेशान हो, सैड हो, ठीक है, इट्स उस चीज़ की वजह से नहीं तुम सैड और बैड फील कर रहे हो, बट बिकॉज तुम सोच भी क्यों रहे हो उस वजह से तुम फील कर रहे हो। लाइक गेटिंग मी और नॉट? अभी पूरी वीडियो देखते रहो, समझ जाओगे। कोई भी रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो कौन सा रीज़न है जिससे यू आर फीलिंग सैड और एनी नेगेटिव इमोशन, बट ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर एनवायरनमेंट की वजह से परेशान हो या फिर करियर को लेकर परेशान हो। बिकॉज ये जो एज है ना 18 से 25, ये एज ऐसी होती है जिसमें सब लोगों के गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, एंड अगर हम वो कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं हमारे रिक्वायर्ड डेडलाइन के अकॉर्डिंग, तो हमें एक तो हमें अच्छा फील नहीं होता एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड स्पेशली अगर हम फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं इस पर्टिकुलर एज तक, तो अगर 22-23 के हो गए, 24 के हो गए, 25 के हो गए, तो रियली फील लाइक कि क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। आई कैन टोटली फील यू। सो टेक द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज प्रूव दैट लिमिटिंग बिलीफ रॉन्ग। नाउ ये लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? लिमिटिंग बिलीफ बेसिकली कोई एक नेगेटिव फीलिंग होती है, जैसे यू आर फीलिंग बैड, जो तुम्हें रोक रही होती है पुश होने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी तुम फील कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अ नेगेटिव फीलिंग। सोशल इवेंट्स पे लेट्स से तुम जाते हो तो तुम्हें वहां पे एकदम तुम खुद को रिपीटेटिव टाइम्स ये बोलते रहते हो, आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, वेल मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट एंड आई कैन नॉट जस्ट नो एंड ऑल स्टॉप। ये सारे जो खुद को तुमने ये रिपीट कर कर तुमने बोला है खुद को, ठीक है, पहली बात ये लिमिटिंग बिलीफ ही है। जो तुम्हें लिमिटिंग बिलीफ होता है जो तुम्हें रोक रहा होता है अंदर ही अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ करने से, ठीक है, दैट इज़ अ लिमिटिंग बिलीफ। जब मेरे साथ ये होता है ना कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में, अगर मुझे कोई नेगेटिविटी कहीं भी पर्टिकुलर फील होता है, तो आई ऑलवेज से दैट अश्विका इट इज़ अ लिमिटिंग बिलीफ, है ना। तो सबसे पहले तो उसको रॉन्ग प्रूफ करो। सो अब इसको रॉन्ग प्रूफ कैसे करें? सिंपल है, इसको उल्टा करो। तो लेट्स गेट बैक जो तुम फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं दैट जब तुम सोशल इवेंट्स एंड ऑल पे जाते हो तो जो नेगेटिव बिलीव्स खुद को बोलते हो, लिमिटिंग बिलीव्स जो खुद को बोलते हो, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट, ओ माय गॉड आई एम नॉट, एंड स्टफ लाइक दैट, उसका उल्टा इज आई एम कॉन्फिडेंट, ओके, आई कैन मेक आई कॉन्टैक्ट, आई कैन डू दिस, आई डिजर्व टू बी हियर। द मोमेंट यू से उल्टा, उसका अपोजिट, उस लिमिटिंग बिलीव को, वो ऑटोमेटिकली द मोर यू रिपीट the more you feel. Let's say you are feeling sad because you are at this age where तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, मेरे गोल्स थे, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैं कुछ ज़्यादा ही डिल्यूजनल हो गया या हो गई। इसको उल्टा कैसे करेंगे? What if you really think I already have everything? I already have that desired amount. I already have जो मेरे गोल्स थे वो ऑलरेडी मैंने अचीव कर लिए। ये बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि यू ऑलरेडी हैव दैट गोल्स, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, राइट? यही तो यहीं पर ही आता है बिलीव इन द अनसीन। इसलिए सेकंड स्टेप इज टू टेक एक्शन। एक्शन कैसे लेंगे हम करियर को लेके? दैट व्हाट नेसेसरी स्टेप दैट यू कैन टेक टू प्रूव दैट लिमिटिंग बिलीफ रॉन्ग। नथिंग, क्या नेसेसरी स्टेप हो सकते हैं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्फिडेंट को लेके। अपने आप को लिटरली लेके जाओ बाहर सोशल इवेंट्स में। दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टेकन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लिमिटिंग बिलीफ। क्योंकि जब तुम एक्शन लोगे तो यू कैन सी, तुम्हें वो दिख भी रहा होगा पूरा होते हुए। कई बार ये जो अबव स्टेप्स हैं इतने परेशान होते हैं, इतने सैड होते हैं कि कई बार ये सब करने की इच्छा भी नहीं होती है, हिम्मत ही नहीं होती ये सब करने की। सो फॉर दैट टेक ऑल प्रेशर आउट ऑफ यू। अब ये प्रेशर कैसे निकालेंगे? क्योंकि जितना निकालेंगे ये तो उतना हमारे पास आ रहा है, जितना उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं वो उतना आ रहा है। यहाँ पर सोचने की नीड नहीं है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड बिलीव इन मी, आई गारंटी यू विल फील सो मच बेटर। नाउ सोचो सबसे पहले तो क्या तुम लोगों को अच्छा लगता है। मतलब कि मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जिस पर्टिकुलर चीज़ से तुम लो फील कर रहे हो, नो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम ओनली टॉकिंग क्या
पर्टिकुलर चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा मूड फ्रेश होता है। टीवी पसंद है, टीवी देख लो। गेम खेलना पसंद है, गेम खेल लो। सोना पसंद है तो सो जाओ थोड़ी देर। दोस्तों से बात करना पसंद है, बात करो। डांस करना पसंद है, डांस करो। जो भी पसंद है मेरा मतलब है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो करो। जब देखना, जब तुम वो करोगे, बाद जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में बेसिकली फिर से एक मोमेंट में आओगे, देन यू विल बी लाइक तुम्हारी जो एनर्जीज है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी बढ़ी हुई होगी। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये भी मैंने बुक में पढ़ा था कि तुम्हें कभी अच्छा सोचने के लिए, कभी तुम्हें अच्छा फील करने के लिए अच्छा सोचने की ज़रूरत नहीं है। माइंड एक ही टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकता है। तो अगर तुम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपनी उस ओवर थिंकिंग या उस लिमिटिंग बिलीफ पे, तो सोचो अगर तुम्हें जो पसंद है तुम उधर कर रहे हो तो माइंड उधर नहीं जा सकता। माइंड चाह कर भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि तो तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें बहुत पसंद है, राइट? और दूसरी चीज, माइंड एक ही टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकता है। सो हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि वो इधर से इधर जाएगा? वो नहीं जाएगा, चाह कर भी नहीं जा पाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, समटाइम्स जब अपन जो करते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, कई बार उसी में ही सल्यूशंस छुपे होते हैं। आई एम नॉट किडिंग, आई डोंट थिंक सो। ये आप लोगों ने फील किया है नहीं, बट मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। मैंने हमेशा हमेशा ये देखा है, एवरी टाइम, नॉट इवन अ सिंगल टाइम दैट आई मिस्ड। बिकॉज मुझे जब भी फील होता था, मैं हमेशा या तो मैं टीवी देख लेती थी, या मैं फ़ोन में कुछ देख लेती थी, व्हाटएवर, या फिर अगर मैं देखूँ भी नहीं तो मैं मम्मी के साथ हेल्प कर लेती थी, या मैं बस वो उस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे बस डिस्ट्रैक्ट होना था, मैं बस अलग ही प्रेजेंट मूड में लग जाती थी, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली एक तो मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, एंड सेकंड चीज़ इज मुझे कई बार उसी में ही सॉल्यूशंस मिल जाते थे, खुद ही आंसर आ रहा था दिमाग में। ओ, तुम अपना काम भी कर रहे हो, या फिर तुम और पर्टिकुलर चीज़ में ऑक्यूपाइड भी हो, या फिर तुम जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम कुछ भी कर रहे हो ना, इवन इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर थिंग, तुम अपना काम कर रहे हो या फिर तुम कुछ भी, तुम सो गए थोड़ी देर, कुछ भी नहीं, ठीक है, फिर भी तुम्हारे ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे आ जाते हो वेयर यू आर जस्ट फीलिंग हैप्पी और जस्ट फीलिंग गुड। क्यों? क्योंकि हमारा नॉर्मल ह्यूमन नेचर बोल लो ही यही है कि हमें हमेशा खुश ही रहना है। हमारा ये नॉर्मल ही है, वो नेगेटिविटी ये सब बस हमारे आसपास रहती है शायद, या फिर वो हम अलाउ कर देते हैं, इसलिए वो हमारे अंदर थोड़ी देर वो डर आ जाता है, राइट? बट हमारा यूजुअली जो नॉर्मल ह्यूमन का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है, ठीक है? इट्स ऑलवेज जो ऊपर वाले ने दिया है वो इट्स ऑलवेज टू कीप योर सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। अच्छा, जिन लोगों ने आंखें खोली नहीं है प्लीज़ खोल लो, अभी तक खोली ली होगी, वैसे तो मैं बोलना भूल गई, मैं भी खो गई तुम लोगों को बताते बताते। क्यों? क्योंकि आई जस्ट फील कि अगर ये किसी के साथ हो रहा है तो उसको बाहर निकलना आना चाहिए, बिकॉज यही चीज़ें ना इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है, यही चीज़ें इंसान इतना ओवर थिंक कर लेता है कि खुद के माइंड को हलवा हो जाता है। अब तो रामायण खत्म हो गई, अभी नहीं आती है टीवी पे, बट अभी न्यू रामायण, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, बट अभी न्यू रामायण जब जनवरी, पिछले साल जनवरी से शुरू हुई थी और अभी कुछ टाइम पहले खत्म हुई है, अब उसकी जगह वीर हनुमान आता है। तब आई यूज टू वॉच रामायण, ठीक है, पूरा। मेरे को ऐसी रात को अच्छा फील नहीं हो रहा था, 7 बजे समथिंग की बात है, एंड तो मैंने उस पर ओवर थिंक नहीं किया, ठीक है, बट व्हाट आई डिड, बिकॉज 7:30 बजे एज आई सेड मैं रामायण देखती हूँ, तो मैं वही 7:30 बजे रामायण देखने बैठ गई, एंड मैं बस उसी में खो गई। मैं देख रही थी वो आराम से, एंड गेस व्हाट, मुझे उसी में मेरा आंसर मिल गया रामायण में। मैं ओके, अब प्लीज वन थिंग, आई नो यू विल से क्योंकि यू वर वॉचिंग रामायण इसलिए रामायण में हमेशा, इसलिए आपको उस पर सोल्यूशन मिल गया, बिकॉज रामायण में बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, ऑल राइट, है ना? बट रामायण मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा भी बहुत बार मेरे को ऐसे ही एनवायरनमेंट में नॉर्मली भी सॉल्यूशंस मिले। अच्छा, आज की बात बताती हूँ, वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो तुम्हें क्या लगता है वो मैं ऐसे ही बना रही हूँ? नहीं, इसके पीछे रीज़न है। I was not feeling good. I was feeling low, as you are feeling right now. Maybe. मैं दिन में कर रही थी फील, दिन की बात है, एंड वो पूरे टाइम आई वॉज जस्ट थिंकिंग, पूरे टाइम वो मेरे दिमाग में था। बट अगेन आई वांट टू कम आउट। क्या किया मैंने? आई वॉज जस्ट वॉचिंग, मैं फ़ोन में कुछ देखने लग गई थी, एंड गेस वॉट, थोड़ी देर बाद ही, अब वो थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा, प्लीज़ डोंट आस्क मी दैट वी हाउ मच टाइम इट विल टेक, ऐसा नहीं होता। इट्स जब तुम खो जाओ उसके अंदर, एंड देन तुम्हें खुद को पता नहीं लगेगा, वो आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा जिस पर्टिकुलर आंसर की तुम खोज कर रहे हो, या फिर तुम खोज नहीं भी करे तो भी तुम्हें मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट। मैं वो वैसी वीडियोज़ देख रही थी, एंड
ऑटोमेटिकली अचानक से उसी वीडियो से या फिर पता नहीं कैसे क्या, बस मुझे बस एक आंसर मिल गया खुद के हेड पे, एंड चीज़ें बहुत ही ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे से सिंक्रोनाइज हो गई। आई जस्ट फेल सो गुड, एंड इसलिए आई एम मेकिंग वीडियो हियर बिकॉज आई थॉट कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग ऐसा फील करते हैं। एंड उस टाइम पे शायद उस टाइम पे एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि खुद को उस टाइम पे थोड़ा सा संभालना पड़ता है, थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि इट्स जस्ट अ फेज, ठीक है, यू विल कम आउट ऑफ इट। बट देर आर मेनी पीपल आई नो, वो बहुत, देखो तुम पर ही होता है कि तुम इसको एक दिन में बाहर निकलना चाहते हो, या तुम इससे 1 घंटे में बाहर निकलना चाहते हो, या 1 वीक में, या 1 महीने में, या फिर 1 साल। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस, ये तुम पे होता है। और जिसको ये चीज़ आती है ना बाहर निकलना, वो यूँ 1 सेकेंड में भी बाहर निकल सकता है। इट्स दैट सिंपल। हाँ, आई कैन सी यू बिकॉज आई डोंट नो वो कौन सा फेज था, शायद मैंने बताया नहीं, बट पिछले साल की ही बात है ना, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, शायद पिछले साल की है। आई वॉज नॉट, तभी मैंने आई थिंक तभी मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। आई वॉज नॉट डूइंग मेंटली गुड एट ऑल। मेरे को बहुत ही अजीब मेंटल स्टेट में थी मैं फॉर कुछ मंथ्स तक। तब मुझे नहीं आता था निकलना इससे बाहर या अ लॉट ऑफ थिंग्स। या आई डोंट नो द रीज़न व्हाई यू आर फीलिंग लो, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द एनर्जी to find out the solution, because always remember you are here because of the solution is you and only you. देखो अच्छा फिर तो तुम कर रहे हो नहीं, ठीक है, तो देखो खाली नहीं बैठोगे, अभी जाओ, डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, जो पसंद है करो, ठीक है, आई डोंट केयर, जस्ट गो। सोल्यूशन चाहते थे ना, उसी में ही सोल्यूशन है। तुम्हें जो लो फील हो रहा है ना, उसका आंसर भी उसी में है। इसलिए कहते हैं कि काम के बीच में ब्रेक लेना चाहिए, वो इसलिए कहते हैं। अब सॉल्यूशन ढूंढने मत बैठ जाना, बट जब तुम वो पर्टिकुलर चीज़ करोगे ना, जब तुम खो जाओगे जो तुम्हें पसंद है, गेम खेलो, जो भी करना है, ठीक है, अपने आप सोल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएगा। एक मिनट, एक और चीज़ कहनी है। वैसे तो बहुत लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बट फिर भी शायद किसी के ये माइंड में आया होगा कि ठीक है, बट आंसर मिलेगा क्या और क्यों मिलेगा आंसर? क्योंकि हमें जो फील हो रहा है, जो हम लो फील कर रहे हैं, उसका आंसर कैसे मिलेगा? मतलब वो तो हम फील कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्यों आएगा? हमारे पास कैसे आएगा? वो तो फॉर एग्जाम्पल उसकी एज 23, 24, 25 वट एवर एज ऐसी हो गई, और वो पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वो सब, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, ये वो एंड ऑल। अब करना तो मुझे पड़ेगा ना, मेरे पास तो आंसर नहीं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से ठीक थोड़ी हो जाएगी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होने से, है ना? है ना? आया था क्या दिमाग में किसी के? नहीं आया तो मैं फिर भी बता देती हूँ, आया है तो बता रही हूँ। मैंने वीडियो में बोला था दैट्स ऑल योर लिमिटिंग बिलीफ। शायद मैंने मेरा काम कर दिया।